2 हफ्ते के बाद जब बलराम गुप्ता घर वापस आए तो विमला देवी उनके पीछे पीछे उनके कमरे में आ गई। लड़कियां कौन से हॉस्टल गई हैं? कब तक वहां रहेंगी? जब तक दोनों की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, गुप्ता जी ने जवाब दिया। कहना तो नहीं चाहिए, पर मीरा पर इतना खर्च करने की क्या आवश्यकता है? पढ़ाई तो यहाँ रहकर भी कर सकती थी, विमला देवी ने कड़वे स्वर में कहा। गुप्ता जी ने घूर कर विमला देवी को देखा और बोले, तुम खर्च करोगी मीरा पर? मैंने देख लिया है तुम्हारा बेपनाह प्यार बच्ची पर। तुम्हें तो ये भी नहीं लगा कि बिना माँ बाप की इतनी छोटी बच्ची को कैसे रखना चाहिए। अपने सुरेंद्र को सजा देने की जगह तुमने उस मासूम को किस तरह प्रताड़ित किया। एक क्षण को रुककर गुप्ता जी फिर बोले, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पिता उसके लिए करोड़ों रुपए छोड़ गए हैं। उसकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 200 करोड़ रुपए है। उसका घर तुम्हारे घर से बहुत बड़ा और शानदार है। समझ आ गया हो तो जाओ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। सारी बातें सुनकर विमला देवी अवाक रह गई। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था मीरा की इतनी संपत्ति होगी। वो कुछ सोचती हुई बाहर आ गई। बलराम गुप्ता भी शहर के जानी मानी हस्ती थे। पेशे से वकील थे, कभी कोई केस नहीं हारे थे। काफ़ी सम्मान था उनका। जो भी केस उनके पास आता था उसकी मनचाही फीस लेते थे। बाहर से भी उन्हें बुलाया जाता था। काफ़ी प्रतिष्ठा थी उनकी। 2 वर्ष देखते देखते गुजर गए। लड़कियां छुट्टियों में घर आती और छुट्टियों के बाद वापस हॉस्टल चली जाती। घर में सुरेंद्र अकेला था और माँ के लाड़ प्यार में ज़िद्दी और लापरवाह हो गया था। गुप्ता जी ने कई बार उसे समझाया, कभी कभी नाराज़ भी होते, पर वो चुपचाप सब कुछ सुनता और बेअसर रहता। एक दिन शाम को जब गुप्ता जी और विमला देवी बैठे हुए थे तो विमला देवी ने गुप्ता जी से कहा, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो। हाँ हाँ कहो, गुप्ता जी ने अखबार पढ़ते पढ़ते कहा। मीरा की शादी और लतिका की शादी हो जाएगी तो वो अपने घर में व्यस्त हो जाएंगी। हाँ तो उनको कहाँ फुर्सत होगी हमारे पास आने की या हमारे साथ ज़्यादा टाइम बिताने की। वो तो है, तुम इतने बड़े वकील हो, बड़े बड़े केस सॉल्व करते हो, हर केस जीत जाते हो, सब तरह के जोड़ तोड़ भी जानते हो। कहना क्या चाहती हो? क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह का मामला कैसे संभालना है, सब कुछ तुम संभाल लेते हो। कहना क्या चाहती हो? वकील साहब ने अखबार एक ओर रखते हुए पूछा। मीरा की कंपनी अगर हम अपने सुरेंद्र के नाम कर दें तो? वैसे भी मीरा कंपनी चलाना क्या जानेगी? विमला देवी ने अपने मन की बात जाहिर कर दी। क्या कह रही हो? वकील साहब अविश्वास से बोले। ठीक ही तो है, सोच कर देखो, मीरा का हमारे सिवा है ही कौन? विमला देवी ने जोर देकर कहा। अच्छा किया, वकील साहब बोले, जो तुमने मुझे ये बात बता दी। ठीक है, मैं चलता हूँ, देखता हूँ ये मामला जल्दी निपटा लूँ। क्यों? हाँ हाँ, मुझे पता था तुम मेरी बात ज़रूर मानोगे, खुश होकर विमला देवी ने कहा और वकील साहब के पीछे पीछे चल दी। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था। लड़कियां छुट्टियों में घर आती और छुट्टियां खत्म होते ही हॉस्टल चली जाती। विमला देवी भी संतुष्ट नजर आती थीं। धीरे धीरे करते 7 साल बीत गए। बच्चे बड़े हो गए थे। छुट्टियों में इस बार जब लतिका और मीरा घर आईं तो लतिका और मीरा को सगी बहनों से भी ज़्यादा ऐसे रहने लगी जैसे कि वो बहुत एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती। दोनों साथ रहती थीं। हर काम में दोनों का साथ रहना ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा घनिष्ठ थीं। कोई उन्हें देखकर कह नहीं सकता था कि वो सगी बहनें नहीं थीं। बाहर वाला देखकर सोच भी नहीं सकता था कि वो दोनों सगी बहनें नहीं हैं। छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। अचानक एक दिन रात को
गुप्ता जी को तेज सीने में दर्द हुआ और जब तक डॉक्टर आता तब तक वो सबको छोड़कर गुप्ता जी जा चुके थे।